तो स्टूडेंट्स अब मूव फॉरवर्ड करते हैं टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 ये कहता है व्हाट आर द कंडीशंस ऑफ द स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो स्टूडेंट्स इसमें आपने स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर कंडीशन को पहले डिफाइन करना है, जिसमें हम स्टैंडर्ड के तौर पे क्या लेते हैं हम वो बताएंगे, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को, और जिसमें स्टूडेंट्स आप 273.15 केल्विन टेम्परेचर लेते हैं। उसके बाद आप स्टैंडर्ड टेम्परेचर को डिफाइन किया, 0 डिग्री सेल्सियस के इक्वल होता है। स्टैंडर्ड प्रेशर किसको हम कहते हैं, यानी कि 1 एटमॉस्फेयर, जिसको हम कहते हैं 101.335 किलो पास्कल्स और 760 मिलीमीटर मरकरी या टॉर। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5A के बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5B की तरफ, जो कि ये कहता है कि व्हाट इज द डेंसिटी इन ग्राम्स पर डेसीमीटर क्यूब ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड एट 25 डिग्री सेल्सियस, और आपको प्रेशर गिवन है मिलीमीटर मरकरी में। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि जो आर की वैल्यू है वो आपको एटमॉस्फेयर में गिवन होती है, क्योंकि आप एसटीवी पे कंडीशंस डील कर रहे हैं। तो आप क्या करेंगे कि प्रेशर को टॉर में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि मिलीमीटर मरकरी को आप 760 से डिवाइड कर देंगे, तो एटमॉस्फेयर में आपने कन्वर्ट करना है प्रेशर को। कैसे करेंगे कि 300 को आपने डिवाइड कर देना है 760 से, 760 से स्टूडेंट्स आप इसको डिवाइड करेंगे, तो जो आंसर आपके पास आएगा वो आएगा 0.39 एटमॉस्फेयर। अब स्टूडेंट्स आपने कैलकुलेट करनी है डेंसिटी। डेंसिटी का क्या फॉर्मूला है आपके पास, D इज इक्वल्स टू PM/RT। प्रेशर और मॉलिक्यूलर मास की 0.39, देन आपके पास स्टूडेंट्स 64 ग्राम पर मोल है। R की वैल्यू आपके पास है 0.0821, और इसको आप मल्टीप्लाई करते हैं टेम्परेचर से, जिसको आपने 25 के अंदर ऐड किया था केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए 298। 0.39 मल्टीप्लाई बाय 64, आंसर आएगा 24.96, और इसको आप दूसरी वैल्यू मल्टीप्लाई करेंगे 0.0821 मल्टीप्लाई बाय 298, मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा आपके पास आंसर तकरीबन 24.46, डिवाइड करेंगे 24.96 डिवाइडेड बाय 24.46, इट विल बी इक्वल टू 1.02, यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास आंसर आएगा 1.02 ग्राम्स पर डेसीमीटर क्यूब।